हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहा है और आपको जो सबमिट करना है बीए, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए यह सेम है गाइस। बीए और बीकॉम और बीएससी इन सभी को अलग अलग डेट में यह सबमिट करना है। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। क्या है डीबीएमएस का स्ट्रक्चर क्या है? सो गाइस, इसका जो आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा, स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। सेकंड है, इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशन आर टर्म्ड एज। इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशन आर टर्म्ड एज टेबल आ जाएगा इसका आंसर गाइस। इसका सेकंड का ऑप्शन भी सी आ जाएगा। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डीबीएमएस शुड प्रोवाइडेड फॉलोइंग फीचर्स। तो इसका जो क्या आ जाएगा, तो सो गाइस जो डीबीएमएस है वह सभी प्रकार के फीचर्स प्रोवाइड कराता है, तो इसका जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा गाइस। फोर्थ क्वेश्चन है, द डेटा बेस स्कीमा इज रिटन इन। सो इसका जो आंसर आ जाएगा डीडीएल आ जाएगा गाइस। आप इन सभी क्वेश्चंस को गूगल सर्च भी करके देख सकते हैं। सो यह चारों आंसर सही हैं। आप चाहें तो इनको कंफर्म करने के लिए गूगल सर्च करके देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। सो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। नॉर्मलाइजेशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर इस प्रकार होगा, नॉर्मलाइजेशन जब भी एक रिलेशन डाटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है तो 2 मुख्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस उनमें से एक नॉर्मलाइजेशन है, दूसरा एआर मॉडलिंग है। दोनों तरीकों की रिलेशन डाटाबेस को डिज़ाइन करने की अप्रोच भिन्न भिन्न है। ईआर मॉडलिंग अप्रोच ऊपर से नीचे की ओर मॉडलिंग पर आधारित होती है गाइस, जबकि जो नॉर्मलाइजेशन अप्रोच है वह नीचे से ऊपर की ओर अप्रोच पर आधारित होती है। किसी भी अप्रोच द्वारा डिज़ाइन किया गया रिलेशन डाटाबेस कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है। इसे रिलेशन डाटाबेस डिज़ाइन के बाद की स्थिति में फिजिकल टेबल में परिवर्तित किया जाता है। जो ईआर मॉडल अप्रोच में एंटिटी सेट, उनके एट्रीब्यूट व संबंधों या रिलेशनशिपों का प्रयोग होता है। इसके बाद एक एक करके जो एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट एट्रीब्यूट व रिलेशनशिपों को जोड़ा जाता है। परिणाम में मिले पूरे ईआर एंटरप्राइज की आवश्यकताओं को प्रदर्शित किया जाता है। इस रिलेशन को आगे कार्यात्मक भिन्नता, ट्रेजिटिव निर्भरता व बहु वैल्यू मल्टी वैल्यूज निर्भरता के आधार पर छोटे रिलेशनों में विभाजित किया जाता है। इस छोटे रिलेशनों के संकलन को रिलेशन डाटाबेस कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी किस्म की रिलेशन किस्मों का उत्पादन करती हैं। उदाहरण के लिए एक एट्रीब्यूट के डाटाबेस को देखें जिसमें निम्न डाटा एलिमेंट व उसकी व्याख्या व पहचान वाला नाम है। अगर हम डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन देखें तो इस यहाँ पे चार्ट बनाया गया है। तो डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन एक और है, और एक और है डाटा एलिमेंट इंटेंटिटायर। सो गाइज़, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं और आप क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिएगा। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो, और वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सो उपरोक्त टेबल में केवल कुछ ही डाटा एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। आवश्यकता के अनुसार ये सूची बढ़ भी सकती है उपरोक्त टेबल से रिलेशन स्कीम या रिलेशन को सभी आइडेंटिफायरों को ब्रैकेट में रखकर व अर्धविराम से अलग करके बनाया जा सकता है। ऐसी बड़ी रिलेशन स्कीम हैं। सो गाइस, यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आप नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप।
और अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, शॉर्ट नोट फॉर फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। सो गाइस अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स फॉर फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन को हम पहले देखेंगे। सो स्पेशलाइजेशन है क्या, तो आप हेडिंग डाल देंगे स्पेशलाइजेशन, एंड यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बोला है तो हम थोड़ा ही इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ डाटाबेस डिज़ाइन के ईआर मॉडल के एक्वेस्टेटेड फीचर भी हैं। आइडेंटिफाई किया गया है कि जो एंटिटी सेट में से एक से अधिक एंटिटी सेट मौजूद हो सकते हैं जिन्हें में एंटिटी को ग्रुप किया जा सकता है। यह ग्रुप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हो सकती है। इसका अर्थ है कि एक एंटिटी सेट में एंटिटी के साथ सेट हो सकते हैं। इस ग्रुप के एंटिटी स्पेशल होते हैं। यदि दो या दो से अधिक ग्रुप होते हैं तो उन्हें अनकॉमन एट्रिब्यूट के साथ सबसेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कारण एक एंटिटी सेट का कई अन्य एंटिटीज में डिवीजन होता है। इस डिवीजन को स्पेशलाइजेशन कहा जाता है और एग्जिस्टिंग एंटिटी के आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। इस स्पेशलाइजेशन फीचर की शुरुआत डिजाइनिंग प्रोसेस के टॉप से होता है। इसका अर्थ है कि बड़ा एंटिटी सेट पहले आइडेंटिफाई होता है और इसे रिड्यूस कर कम कर कई एंटिटी सेट बनाते हैं। ये एंटिटी सेट डेरिवेशन के माध्यम से इंटरकनेक्ट होते हैं। एक एंटिटी सेट से कई एंटिटी सेट ड्राइव हो सकते हैं गाइस। यह डेरिवेशन प्रोसेस जो है किसी भी लेवल तक जा सकती है। प्रत्येक लेवल में आप सेट के अंदर एंटिटीज की ग्रुपिंग को ढूंढ सकते हैं। यह था हमारा नॉर्मल सिंपलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन है यह था हमारा इसके अंदर। आई होप आपको स्पेशलाइजेशन के शॉर्ट नोट्स जो हमने शॉर्ट टर्म्स है वहाँ यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुकी है। अब हम देख रहे हैं स्पेशलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले जो स्टेप्स हैं वह क्या हैं। पहले वेव एस्टिंग सेट को आइडेंटिफाई करना, फिर है कॉमन एट्रिब्यूट को आइडेंटिफाई करें। इन्हें वेज एंटिटी सेट में से रखें, बाकी के जो एट्रीब्यूट लेकर उन्हें ड्राइव एंटिटीज में सेट में रखें। जो ड्राइव एंटिटी सेट है का उसका विशेष प्रॉपर्टी के आधार पर नाम रखें। यदि आवश्यक हो तो डेरिवेशन के अगले स्तर पर जाएं। यदि डेरिवेशन को कुछ वेरिएट्स हैं के साथ ईआर डायग्राम को यूज़ करते हुए निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। गाइज आप यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को आप बना लेंगे। यह डिज़ाइन अप्रोच ऊपर से शुरू होती है। पहले पर्सन को पहचाना जाता है तथा जो फिर स्टूडेंट व एम्प्लॉय को यह एक टॉप डाउन अप्रोच भी हम इसे कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ टॉप डाउन अप्रोच है। इसमें इसे निकाले गए एंटिटी सेट में भी ऐसे एंटिटी सेट की प्राइमरी होती है। इसमें जो एंटिटी सेट है इसकी एंटिटी सेट की प्राइमरी अप्रोच होती है, इसकी हमें आवश्यकता होती है। आप यहाँ लिखेंगे स्पेशलाइजेशन में। इसी प्रकार आप जनरलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे हेडिंग डाल के। यहाँ जो है जनरलाइजेशन को आप वीडियो पॉज करके इसी प्रकार से लिख सकते हैं गाइस। यह है इसका डायग्राम। जब आप इसको रन करेंगे, इसको पढ़ेंगे और आप जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार के डायग्राम के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यह जनरलाइजेशन का डायग्राम है और अभी हमने जो पहले देखा था वह स्पेशलाइजेशन का डायग्राम था। फ्रेंड्स आप जनरलाइजेशन को कर लेंगे। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप क्वालिटी इन्हेंस कर सकते हैं। गाइज अब हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने थे। हम यहाँ पे 4th क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन एट्रीब्यूट विथ इट्स टाइप।
सो गाइस अब हम देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, एट्रीब्यूट के टाइप बताइए। तो एट्रीब्यूट होता क्या है गाइस, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वही एट्रीब्यूट कहलाती है। जो एंटिटीज़ अभी हमने देखा है स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन में, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे भी जो है एंटिटी वर्ड आया था। आई होप आपको क्लियर होगा इसके बारे में। सो एट्रीब्यूट के टाइप बताना था, तो हमें पता रहना चाहिए कि एट्रीब्यूट होते क्या हैं। तो जो एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है वही एट्रीब्यूट कहलाती है। एट्रीब्यूट जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, बेस एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट और एटॉमिक एट्रीब्यूट। जो बेस एट्रीब्यूट क्या होता है यह हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। बेस एट्रीब्यूट, इनमें क्या होती है, वैल्यू डालना जरूरी होती है। जो वैल्यू होती है वही बेस एट्रीब्यूट के अंतर्गत आती है गाइस। अगर हम एग्जांपल लें कि किसी स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिले हैं, तो उदाहरण के लिए अगर मार्क्स 11, मार्क्स 12 तथा मार्क्स 13 एक स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, 3 विषयों के अंक हैं। रोल नंबर वाइज और SID या फिर रोल नंबर या SID हम यहाँ ले सकते हैं, या जन्म तारीख के द्वारा जब आप इसे प्लॉट करेंगे, इसे स्क्रीन रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 11, 12 एंड 13 वहाँ जो है बेस एट्रीब्यूट के अंतर्गत आती है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, मैच में स्कोर किए गए, इन मैच में लिए गए जो विकेट्स होंगे, अगर हम देखें मैच के दौरान जो किसी एक खिलाड़ी के द्वारा जो विकेट्स का अगर हम बनाएं, विकेट्स जो होंगे यहाँ पे बेस्ट एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो गाइस यह है बेस्ट एट्रीब्यूट। अब हम देखेंगे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या हैं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये जो है एट्रीब्यूट्स के ही प्रकार हैं, इनको जो है बेस एट्रीब्यूट द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है वह बेस एट्रीब्यूट के बेसिस के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, कुल अंक जो है टोटल मार्क्स टेबल में अगर हम देखें 1, 2 एंड 3 किसी के 11, 12 एंड 13 किसी के द्वारा गेन किए जाते हैं, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा हुआ है। तो इनका जो जोड़ है, इसी तरह स्टूडेंट की उम्र उसके डेट ऑफ बर्थ से निकाली जा सकती है। जो अगर किसी स्टूडेंट के जो उम्र है अगर वो हमारे पास है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से निकाली जा सकती है। जो हमें गणना प्राप्त होंगी बेस एट्रीब्यूट के आधार पर, वह जो होता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है। अब हम देख रहे हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट जिनका और आगे डिवीजन ना हो सके एटॉमिक एट्रीब्यूट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी की सैलरी में बेसिक का डिवीजन नहीं हो सकता गाइस। यह एग्जांपल हो जाएगा एटॉमिक एट्रीब्यूट का। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स के प्रकार में सिंगल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट है गाइस, इसमें जो है एंटिटी की जो वैल्यूज़ होंगी वह एक ही वैल्यू होंगी इसमें। सिंगल एट्रीब्यूट कहते हैं ऐसा एट्रीब्यूट जो एक ही वैल्यू का होता है, सिंगल एट्रीब्यूट कहलाता है या सिंगल एट्रीब्यूट होते हैं। इसमें जो होती है किस प्रकार की वैल्यू ली जाती है, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो 0 से लेकर 100 तक के बीच की कोई भी एक वैल्यू इसमें ली जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिंगल एट्रीब्यूट के अंतर्गत जो आते हैं। इसमें क्या है, 100 से लेके 0 से लेके 100 तक के में सिर्फ एक ही वैल्यू ली जाएगी। गाइस यह हो जाएगा सिंगल एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होते हैं। गाइस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो मल्टीपल वैल्यू इसमें होती हैं। नाम से स्पष्ट है गाइस, इसमें मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ऐसे एट्रीब्यूट जो मल्टीपल वैल्यू रखते हैं वह मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो तिरंगे के रंग में सफ़ेद, केसरिया व लाल रंग हो सकते हैं, हाँ होते ही हैं। इस प्रकार जो एट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। जब हम चार्ट प्लॉट करेंगे तो हम तिरंगे का एग्जांपल दे सकते हैं।